अधिकार मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते, हम अपना अधिकार मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते, हम अपना अधिकार मांगते। वो आरक्षण के नाम पे बस हमें लॉलीपॉप पकड़ा रहा है। सही बात है ना? सही बात। हे गाइस, वेलकम बैक माय न्यू ब्लॉग। अभी हूँ मैं सूरजपुर जिला में और आप लोग यहाँ देख सकते हैं काला दिवस पनिका समाज की ओर से मनाया जा रहा है, क्योंकि 1971 में 8 दिसंबर के दिन ही मध्य प्रदेश सरकार ने पनिका समाज को एसटी समुदाय से हटाकर उनको ओबीसी में कर दिए थे। तो उसी का यहाँ पे नाराबाजी लोग लगा रहे हैं और आज काला दिवस के रूप में 8 दिसंबर को मना रहे हैं। जैसे आप देख सकते हैं कई सारे लोग यहाँ पे पनिका समाज के ओर से आज यहाँ पे पहुंचे हैं। अभी ये रैली पे निकले हैं पुराना बस स्टैंड अग्रसेन चौक से होते हुए ये जा रहे हैं कलेक्ट्रेट में जा रहे हैं। कलेक्ट्रेट से मुख्यमंत्री, राज्यपाल, फिर केंद्र सरकार को ये अपना ज्ञापन सौंपेंगे कि इनको फिर से एसटी में लेकर आए, है ना। अभी ओबीसी समाज में हैं तो ये चाहते हैं पनिका समाज वाले कि ये फिर से एसटी समाज में आरक्षण के लिए ये गुहार लगा रहे हैं। अपनी मांग को लेकर ये रैली आज निकाले, जैसे आप देख सकते हैं। हमारी प्यारी आरक्षण हम लेके रहेंगे, आरक्षण संविधान से आरक्षण और लोकतंत्र से आरक्षण हम लेके रहेंगे, हमारी प्यारी आरक्षण हम लेके रहेंगे। जय पनिका, जय पनिका, अधिकार हमारे जीने के, नहीं अपना अधिकार मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते, हम अपना अधिकार मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते। किसी से भीख मांगते, हम अपना अधिकार मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते, हम अपना अधिकार मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते, हम अपना अधिकार मांगते। पनिका समाज जिंदाबाद, 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 पनिका समाज जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। और लोकतंत्र से और लोकतंत्र से संविधान से हम लेकर रहेंगे, हमारी प्यारी हम लेके रहेंगे और लोकतंत्र से संविधान से वो हमारी प्यारी वो देना होगा, वो देना होगा। हम लेके रहेंगे, हम लेके रहेंगे पनिका समाज की हमारी प्यारी हम लेके रहेंगे, हम लेके रहेंगे। वो देना होगा, वो देना होगा। हम अपना अधिकार मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते, हम अपना अधिकार मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते। अधिकार हमारे जीने के लेके रहेंगे, लेके रहेंगे। तो जैसा भी आप देखें कलेक्टर को अभी पनिका समाज की ओर से अभी ज्ञापन सौंप दिए हैं। तो आइए पनिका समाज के सदस्यों से बातें करते हैं कि आज 8 दिसंबर को काला दिवस के रूप में आज ये रैली निकाले थे और काफी संख्या में लोग यहाँ पे पहुंचे थे, महिलाएं और पुरुष और बच्चे भी शामिल थे इस रैली में। आइए सदस्यों से बातें करते हैं। जी जी, क्या कहना चाहेंगे और कलेक्टर को क्या ज्ञापन सौंपे हैं? देखिए, 8 दिसंबर 1971 को पनिका समाज को बिना कोई कारण के शासन के द्वारा हमको आदिवासी से पृथक कर दिया गया। हम केवल और केवल ये मांग कर रहे हैं कि पनिका समाज को जिस स्थिति में थे, हम लोग आदिवासी थे, हमको पुनः उसी में शामिल कर दिया जाए। और ये जब से पनिका समाज को अलग किया गया है, पृथक किया गया है, तब से प्रतिवर्ष हम लोग सारे पनिका समाज के लोग काला दिवस के रूप में मनाते हैं कि ताकि
हमारी आवाज राष्ट्रपति तक, प्रधानमंत्री तक, मुख्यमंत्री तक, राज्यपाल तक और जो उस विभाग के मंत्री हैं उन तक ये बात पहुंचे और हमारी बात को वो संज्ञान में लेते हुए हमको पुनः आदिवासी की श्रेणी में ला दे। यही हम लोगों का मांग जी। तो कलेक्टर का क्या आश्वासन है कि अभी तक क्या बोले वो? कलेक्टर साहब के प्रतिनिधि ने ये बात स्पष्ट कही कि जो आपकी आवेदन है हम सभी तत्काल उसको वहां तक पहुंचा देंगे और बाकी वो जो भी करेंगे वहां से किया जाएगा। मैं शिव शंकर गोयन पनिका, निवासी ग्राम लाची, सूरजपुर जिले का पंजीयन अध्यक्ष भी हूं। आज हम लोगों ने इस काला दिवस के अवसर पे कलेक्टर महोदय को ज्ञापन देने आए हैं। इसमें हम लोगों का विशेष मांग यह है कि 1971 से पूर्व जैसा कि हम लोग आदिवासी की श्रेणी में शामिल थे और अविभाजित मध्य प्रदेश के 8 जिलों में आज भी आदिवासी की श्रेणी में शामिल हैं, तो एक संविधान एक विधान क्यों नहीं? हम पनिका जाति को पृथक क्यों किया गया छत्तीसगढ़ में? और 8 जिलों में आज भी वहाँ अनुसूचित जनजाति की श्रेणी में है और हम लोग जो है आज यहाँ पे पिछड़े वर्ग में है, जिसका हम लोगों को, हमारे बाल बच्चों को हर तरह से परेशानी है, हर तरह से आरक्षण, किसी प्रकार का आरक्षण का लाभ नहीं मिल रहा, क्योंकि हमारा जो है रहनी गहनी, खान पान, माना गाना, ये सारा चीज विशेष गुण जनजाति है, उनके ही समतुल्य है और उनके ही हम छोटे भाई हैं। उनके कोई भी कार्यक्रम में हमारे बगैर उनका कार्यक्रम सफल नहीं होता है। इसके बाद भी शासन प्रशासन हमारी ओर ध्यान नहीं देती है, ये बहुत ही खेदजनक बात है। हम चाहते हैं कि जिस तरह अन्य जिलों में, एमपी के, मध्य प्रदेश के जिलों में 8 जिलों में है, भारत के समस्त पनिका जाति को अनुसूचित जनजाति की श्रेणी में शामिल किया जाए। आइए इस रैली में जो महिलाएं भी, हमारी जो दीदी लोग शामिल थे, उनसे भी बातें करते हैं, क्या कहना चाहते हैं और सरकार से क्या अपील है इनका। जी। मैं दिव्या तांजे, ब्लॉक अध्यक्ष रामानुज नगर हूँ, कांग्रेस से भी। खडोल साइड जाके देखिए कि वहाँ पे इनका आदिवासी है, तो हमारे छत्तीसगढ़ में भी इनका लोग आदिवासी यहाँ भी करना चाहिए। हमारा मांग है, हमारे बाल बच्चे लोग बताए कुछ भी उसका फायदा नहीं उठा पा रहे हैं। जैसे ग्राम पंचायत में गोड़ से अपन का बराबर है, लेकिन हम लोग ना उसमें कुछ भी चुनाव में खड़े नहीं हो सकते। कुल मिलाकर आरक्षण की कमी वजह से हम लोग कुछ नहीं कर पा रहे। तो हमारे सामने है सूरजपुर जिला के उपाध्यक्ष जी, जो पनिका समाज के हैं। इनसे बातें करते हैं और जानते हैं कि इनकी क्या मांगे हैं, सरकार से क्या अपील करना चाहेंगे। जी देखिए, अभी पूर्व वक्ताओं ने जैसा कहा हमारे मांग के विषय में कि हम 1971 8 दिसंबर, आज ही के दिन 8 दिसंबर 1971 के पूर्व हम आदिवासी की श्रेणी में थे। हम तो पूर्व से ही आदिवासी हैं, आज भी हैं, हमारे जीवन शैली आदिवासी के जैसा है। गौड़ जाति के जैसे उनका शादी ब्याह, खान पान, रहन सहन, प्राकृतिक जीवन जैसा है, पूजा पद्धति उसी तरह हमारा भी है। अभी हम लोगों ने रंगमंच मैदान से रैली के रूप में यहाँ पर आए और माननीय महामहिम राष्ट्रपति जी को, कलेक्टर, मुख्यमंत्री जी को, प्रधानमंत्री जी को, गृह मंत्री जी को, अनुसूचित जनजाति के जो केंद्रीय मंत्री हैं उनके नाम पर हम लोगों ने अभी ज्ञापन सौंपा है और इनके माध्यम से हम उनसे मांग कर रहे हैं कि हम जिस श्रेणी में थे 1971 के पूर्व, उसी श्रेणी में हमको पुनः ला दें। युवा साथी से भी बातें करते हैं, क्या उनकी मांगे हैं। जी सर, जी क्या कहना चाहेंगे। मैं महेश कुमार पनिका, मैं ये बताना चाहता हूँ आप लोगों को, 55 वर्ष हो गई है, कोई भी राजनीतिक दल हो, वो 55 वर्ष से बस हमें राजनीति कर रहा है, वो आरक्षण के नाम पे बस हमें लॉलीपॉप पकड़ा रहा है। सही बात है ना? सही बात। और इस लॉलीपॉप को दिखा दिखा के हमें उल्लू बनाया जाता रहा है। इससे पूर्व में भी जो शासन थे, सत्ताधारी थे, अविश्वास संकल्प पत्र लाया गया, उसमें भी कुछ पता नहीं चला। आज इस शासन से हमें अपेक्षा है कि हमारे लिए कुछ करेगा। सम्मान्य हमारे मुख्यमंत्री जी हैं जो सरगुजा संभाग से ही निवासरत हैं, हम उनसे भी अपील करते हैं, निवेदन करते हैं कि हमारा 55 साल से जो रुका हुआ है आरक्षण का, उसे पूर्ण करे। तो आइए और भी युवा साथी से बातें करते हैं और जैसा आप लोग बारी बारी सुन रहे हैं कि ये क्या कहना चाह रहे हैं, सरकार से क्या गुहार लगा रहे हैं। तो आइए हमारे जिस सर जी हैं, ये भी, इनकी भी बातें सुन लेते हैं कि ये क्या कहना चाहते हैं। जी जैसे छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण से पहले पनिका समाज 8 दिसंबर 1971 को अनुसूचित जनजाति, बोला जाए तो एसटी में सम्मिलित था। बिना किसी सूचना, बिना राजपत्र के माध्यम से हमें एसटी समाज से हटा दिया गया, जिसका ना तो हमें सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक
कहीं पे भी हमें हमारे समाज को इसका लाभ नहीं मिल रहा है। हमारे समाज के लोग सामाजिक क्षेत्र में भी पिछड़े हुए हैं, आर्थिक क्षेत्र में भी पिछड़े हुए हैं, और पढ़ाई लिखाई और रही बात राजनीति की, अन्य समाजों की तुलना में जो आरक्षण का लाभ मिलता है वो आरक्षण का लाभ हमें एसटी कैटेगरी से हटाने के बावजूद कोई लाभ नहीं मिल पा रहा है। तो मैं शासन एवं प्रशासन से सादर मांग करूंगा सर्व पैनका समाज के माध्यम से कि सभी पैनका समाज की अगुवाई में आज पूरे छत्तीसगढ़ प्रांत में आदिवासी में सम्मिलित होने हेतु मांग किया गया, जिसका शासन अच्छे से जांच करके और पुनः हमें आदिवासी में सम्मिलित होने का अवसर दें। तो आइए और भी बातें करते हैं। पैनका समाज के जिला सचिव जी एक हमारे सर जी सामने हैं, इनकी भी बातें सुन लेते हैं कि ये सरकार से क्या गुहार कर रहे हैं। जी, मैं शंभू नायर देवांगन हूँ, पैनका समाज का जिला सचिव। देखिए, हम लोग 1971 के पूर्व आदिवासी की श्रेणी में आते थे और हमें बिना कारण, बिना सूचना और बिना किसी कारण के हम लोग को आदिवासी से हटाकर ओबीसी वर्ग में शामिल कर दिया गया। ये पता नहीं किसी राजनीतिक द्वेष या किस कारणवश की आज तक ये समाज अनभिज्ञ हो उस बात से। हम लोग हर वर्ष शासन को संज्ञान में उनका लाते हैं कि हम जैसा पहले थे, हम कोई नया मांग नहीं कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि हमको मतलब नया तरीके से हमें आदिवासी के श्रेणी में शामिल करें। हम पहले जिस स्थिति में थे उसी स्थिति में हमें लाए, हमें पुनः आदिवासी श्रेणी में हमारे समाज को लाए। हमारा समाज 1971 से दिन प्रतिदिन पिछड़ता हुआ चला आ रहा है। इससे पहले जैसे हम आदिवासी की श्रेणी में आते थे, अगर उसी स्थिति में रहते तो आज हमारा समाज किसी और स्थिति में रहता। हमारे बच्चे जो कि मतलब शासकीय सेवाओं से बड़े बड़े जगह में नहीं पहुंच पा रहे हैं। अगर हम लोग की तुलना में देखें तो किसी अन्य समाज के कम पढ़े लिखे लोग हम लोग से बिल्कुल आगे आगे बढ़ते जा रहे हैं। अगर हम वहाँ पे थे, अगर हम आदिवासी कभी थे, तो हमें पुनः आदिवासी लाने में क्या मतलब हर्ज है। अब तो हमारे छत्तीसगढ़ सहित मतलब पूरे केंद्र में भी डबल इंजन का सरकार है। मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि हम जिस स्थिति में थे, हम पहले अगर आदिवासी थे, हमारा उसी हक को हमें वापस करें और हमारा समाज को भी आगे बढ़ने का मौका दें। यही निवेदन के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। पैनका समाज चाहते हैं कि वो जैसे पहले आदिवासी समाज में थे वैसे समाज में वो जाएं। वीडियो को यहीं तक रखते हैं दोस्तों। वीडियो को ढेर सारे शेयर कीजिएगा और कुछ पूछना है, कुछ जानना है तो इंस्टाग्राम मैसेज कीजिएगा, हम आपके मैसेज का जरूर रिप्लाई देंगे। तो मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।